सर किशनगंज बिहार सीमांचल का हिस्सा है सर, और 2019-20 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जायज़ा लिया पानी का, और वहाँ देखा गया कि वो बहुत ही पोल्यूटेड वाटर है, यूरेनियम है, फ्लोराइड है, लेड है, और जो बहुत हेल्दी नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए पिछले 5 सालों में हमने देखा है सर कि लगभग 2000 लोग हमारे यहाँ आए जो कैंसर पीड़ित थे, लिवर किडनी जिनकी ख़राब थी, और कई ज़्यादा हज़ार लोग नहीं आ पाए होंगे। तो मेरी गुजारिश होगी सरकार से सर कि इसकी संज्ञान लेते हुए क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की करें, और प्रधानमंत्री का 4 साल पहले का वादा है कि हर ज़िला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करेंगे, तो उसको करें। उसके अलावा अर्ली डिटेक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के यूनिट्स हों, और एम्स सर 13 करोड़ की आबादी है बिहार की सर, और ज़्यादातर लोग हम लोग वहाँ गरीब हैं, 1/3 पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। तो इसलिए वहाँ पे किशनगंज में पूरे बिहार में 200 एकड़ का एक ज़मीन है, उस पे हमने प्रोवाइड करने का वादा किया कि उसमें एम्स खोलें। और सर आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर, ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसका रोकना जायज नहीं है, एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, भाईचारे की बहाल करने गए थे सर। श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर। क्रमांक 125। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडची संपूर्ण देशभरात दूरवस्था आमच्या लोकसभा क्षेत्रात देखील BSNLच्या नेटवर्कच्या त्रासामुळे अनेक सरकारी कामकाजामध्ये मोठे अडथळे निर्माण होत आहे। केंद्र सरकार जेव्हा डिजिटल इंडियाचा डिंडोरा जगभरात पिटत आहे, तेव्हा BSNL सारख्या कंपन्याचे भारतभर मजबूत जाळे पसरलेले असूनही रसातळाला या सगळ्या कंपन्या गेल्या आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझे या प्रश्नाच्या संबंधित स्पेसिफिक 2च प्रश्न आहे की पहिला प्रश्न असा आहे की BSNLचे जाळे संपूर्ण देशभरात ग्रामीण भागात सुद्धा पसरले असताना तुम्ही सरकारी कंपन्यांना बाजूला ठेवून प्रायव्हेट कंपन्यांना प्राधान्य देऊन मोठे करत आहे, तर BSNL सारख्या कंपन्या बंद करण्याचा सरकारचा काही मानस आहे का? आणि दुसरा माझा प्रश्न आहे की जिओ, एअरटेल, VI सारख्या खाजगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहे, आणि BSNL सारख्या ज्या सरकारी कंपन्या म्हणून काम करत आहेत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे मानधन देखील निघत नाही आहे, तर या कंपन्या सरकारी असून देखील तोट्यात चालल्या आहेत, तर याच्या संदर्भात काही विचार सरकार भविष्यात करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मी जे माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मी जे स्पेसिफिक 2 प्रश्न विचारले, मला फक्त त्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे होतं। मी तुमच्या विभागाची माहिती अजिबात विचारलेली नाही। मागील 10 वर्षात जे तुमचे जिओचे उपभोक्ताधारक असेल, तुमचे BSNLचे आहे, VIचे आहे, आणि याच्या अगेन्स्टमध्ये जाऊन तुमचे BSNLचे तुमचे किती उपभोक्ताधारक आहे याची संक्षिप्त माहिती तुम्ही मला देणार का? आणि देत असाल तर जे आपण पाहिलं असेल की मागच्या 10 वर्षात 50% सुद्धा कर्मचाऱ्यांचं मानधन नाही आहे। डॉक्टर प्रशांत, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप तो बाहर चले गए थे। और भंडारा संसदीय क्षेत्र और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती चुनौती, बढ़ते मामले और हजारों महिलाओं के मृत्यु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पैम स्पीयर और वाया जैसे सरल परीक्षणों की अनअवेलेबिलिटी के कारण कैंसर का पता प्रारंभिक चरण में नहीं लगता। मेडिकल स्टाफ को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। इससे रोग की पहचान और उपचार में गंभीर देरी हो जाती है। मेरा आग्रह है कि जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC और CSC पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध की जाए। मेरी मांग है HPV वैक्सीन अभी तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल की जाए, जिससे लाखों महिलाएं इस रोग से सुरक्षित हो सके। मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज 2013 से 14 में मंजूर हुए, एक विषय में एक ही मांग होती है। कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर भंडारा में महिला रुग्णालय कब शुरू होगा?
TSC RH है, RH में ECG मशीन का अभाव है तो काम नहीं कर रही, स्पेशलिस्ट के अभाव में कई लोगों की जान जा रही, उसका जिम्मेदार कौन है? पेशेंट रेफर के लिए 1 से 8 वक्त पे पहुंच नहीं पाती, उसमें डॉक्टर की सेवा सिर्फ कागज पत्रों पर ही है। धन्यवाद। कई मांग आ रास्तों गई। की एम्बुलेंस आती है डॉक्टर तो रास्तों प्रशांत की जी, खराबी की वजह से डॉक्टर प्रशांत पेशेंट को रास्तों में ही डॉक्टर स्वर्गवास प्रशांत जी, डॉक्टर हो रहा। प्रशांत तुम जी, डॉक्टर प्रशांत जी, में आप कब सुधार एक होगा? शून्य प्रहर ब्रिज में अंडरपास एक बन रहे, निमिष उनके गुणवत्ता श्री की राम तरफ प्रसाद कौन चौधरी ध्यान जी। देगा? राम रेत प्रसाद चौधरी। तस्करी के कारण रोड के बेहाल है। मोदी जी कब देश को सुधारोगे? राम प्रसाद कब गरीबों चौधरी की जी, मदद करो? राम प्रसाद चौधरी जी, चलिए हो गया। Much, sir. I'd like to turn the Minister's attention to Kerala. After all, new railway lines require decent terminals as well, and the Nemam terminal in my constituency, which is going to be a way of decongesting the railway line to Trivandrum Central, out of the 116 crore project, the railways has only released 7 crore rupees so far, sir. Work worth 22 crores has already been awarded to the contractor who proceeded with the work in anticipation of payment, but due to insufficient funds, the bills remain unpaid, and therefore the wonderful period today from between December and May, when there is less rain in Kerala, is being wasted. So my request to the Minister is, the media is already reporting this project will never be completed. Is it possible for the Minister to try and pay attention to this very important station that will decongest the railway line up to Trivandrum Central? This is the Nemam Station Terminal. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me opportunity to speak in the House today. The PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana is a significant step toward achieving India's renewable energy goal. But it seems there are some shortcoming issues like lack of proper awareness among the people who want to avail, and also need to more simplified installation process to help the beneficiaries, because there is hard gap between registrations and applications. My supplementary question to the Honorable Minister for New and Renewable Energy through the Chair is, what steps the government is going to take to address the issues? तो पोर्टल में जाएंगे, जो रूरल एरिया में जो रहते हैं उनको पोर्टल ये सब चीज़ें कहाँ मालूम होंगे सर? तो आप जो एज एनर्जी मिनिस्टर, you can call all the state ministers and how this process will go simplified. Then, sir, another disparity. The scheme has allocated 9,600 crores in 24-25. But it appears that disbursement of refunds and benefit is highly uneven across the state. For instance, while Gujarat has received significant CFA funds amount rupees 1,348.69 crores, other states like our Telangana 19.69, and Nagaland and Jharkhand 0.6 and 0.2 crores respectively. How does the government plan to address these disparities in fund allocation and ensure equitable distribution, sir? Okay. Thank you, sir, for giving an opportunity. Today is Indian Navy Day. As a former Navy officer, it gives me immense pride to wish the officers, the sailors, the defense civilian personnel, and their families, not forgetting the veterans and those who have lost their lives while serving the country. The theme of Indian Navy this year is strength and power through innovation and indigenization. Over the years, the Indian Navy has improvised, improved, and played a critical role in the country's defense setup. Indian Navy Day is an honor for the success of Operation Trident that was audaciously launched. I repeat, audaciously launched on the intervening night of 3rd and 4th December, that crippled the Karachi port and turned the favor in India during the war in 1971. Today I can say with utmost pride that Navy's contribution in maintaining peace in the Indian Ocean
ensuring security of critical We must trade appreciate routes your and sincerity. fostering We are maritime all aware about cooperation the is importance of tremendous. this. Can you I put your once demand? again wish the personnel Thank you. on this important day. Thank you, sir.